प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 25 से 28 पद में प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यवस्थापक आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू व्यवस्था में कैसे पढ़ता है? तब उसने कहा, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने ठीक उत्तर दिया है, यदि तू यही करेगा तो तू जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर पूछता है कि मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह उसको व्यवस्था की बातों को स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि यह जवान व्यवस्था में लिखी हुई इन आज्ञाओं को जानता था कि प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक से चाहते हैं कि मैं और आप भी परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखें। किसी ने कहा है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर को देने में हम हरा नहीं सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने से हमें क्या मिलता है? जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वह कई प्रकार की आशीषें हमको देता है और कई गुना बढ़कर भी देता है। आज मैं आपके सामने 7 बातों को रखना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें कौन कौन सी आशीषें देता है या भविष्य में हमें आशीषें देने वाला है। पहली बात है 1 कुरिन्थी 8 अध्याय और 3 पद में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पहचानने में सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमें भूलता नहीं है। हम जहाँ भी रहें, कितने लोगों के बीच में रहें, वह हमें देखता है। वह अपने लोगों को कभी भी पहचानने से इनकार नहीं करता है। कई बार हो सकता है मैं और आप अपने लोगों को देखकर आंख बंद कर लें, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। यदि मैं और आप कहीं जगह चले जाएं और यदि हमें वहाँ पर हमारा कोई मित्र मिल जाता है तो हम कितने आनंद से भर जाते हैं। परमेश्वर भी अपने प्रेम रखने वालों को पहचानता है और उनको देखकर आनंदित होता है। दूसरी बात है फिलिपियों 6 अध्याय 24 वचन में लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले लोगों पर अनुग्रह करता है। हमारे अपराधों, पापों और गिरे हुए को क्षमा करता है, भूलता जाता है। मनुष्य क्षमा करता है पर भूलता नहीं है, परंतु परमेश्वर क्षमा करता है और भूल भी जाता है। हमारे जीवन में कोई खूबी और लियाकत नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर हम अयोग्यों को योग्य समझकर हम पर अनुग्रह करता है। तीसरी बात है यूहन्ना 14 अध्याय और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, अर्थात संगति करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसके साथ संगति करूंगा, और न केवल मैं परंतु पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा, हम तीनों उसके साथ संगति करेंगे। परमेश्वर न केवल दूर से, परंतु वो कहता है कि हम उसके पास आएंगे। त्रिएक परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के साथ संगति करता है। चौथी बात है भजन संहिता 145 और 20 वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। वह अपने प्रेमियों की रक्षा करता है। शैतान अय्यूब के विषय में परमेश्वर से कहता है, अय्यूब उसका 1 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? शैतान को यह बात मालूम था कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर सुरक्षा घेरा को रखा हुआ है, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था।
और जब मैं और आप भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। पांचवी बात है रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो बातें हमारे लिए हानि का कारण हो सकती है, परंतु परमेश्वर उसी में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे और कोई परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें भी अपने प्रेम रखने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। छठवीं बात है याकूब 2 अध्याय और उसके 5 वचन में, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए एक राज्य तैयार किया है। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए जो राज्य तैयार किया है वह धार्मिकता का राज्य होगा। ऐसा राज्य जो अनंत काल का राज्य है, जो हमेशा के आनंद एवं शांति का राज्य है। प्रकाशित वाक्य 21 और 5 पद के अनुसार वहां पर सब कुछ नया होगा और जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे उस राज्य के अधिकारी होंगे। सातवीं और अंतिम बात है याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 12 वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है वो धन्य है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आ रहा है और वह उन्हें जीवन का मुकुट देगा जो उससे प्रेम रखते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। योहन नाम का एक लड़का था। एक दिन उनके गांव में सर्कस वाले आए। यह सुनकर कि गांव में सर्कस लगने वाला है वह बहुत ही उत्तेजित था कि मैं भी सर्कस देखूंगा। सर्कस वालों को तंबू बनाना था और इसलिए उन्हें कुछ मजदूरों की आवश्यकता थी। योहन ने सोचा कि मैं भी वहाँ काम करूँगा और उसने वहाँ पर 2 दिन काम किया। इसी बीच उसकी माँ बीमार पड़ गई। माँ ने कहा कि बेटा मेरे लिए दवाई ले आना। उसने कहा कि माँ मैं पैसा कहाँ से लाऊं। माँ ने कहा कि बेटा तूने जो 2 दिन काम किया है, योहन सोचता था कि मैं जो काम किया है इन्हीं पैसों से मैं सर्कस देखूंगा। फिर भी वो माँ की बात मानकर दवाई लेने गया। दुकान भी बहुत दूर थी, उसका ध्यान तो सर्कस की ओर था। बहुत देर भी हो चुकी थी। जब वो दवाई लेने गया तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए। जब वह उस जगह आया तो देखता है कि चारों तरफ के पर्दे बंद हो चुके हैं। 2 घंटे भी बच चुकी है। सब लोग टिकट लेकर अंदर आ चुके थे। वह रोने लगता है और पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। तीसरी घंटी भी बज जाती है। सर्कस का मैनेजर जब बाहर आता है तो देखता है पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। मैनेजर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैनेजर जब नज़दीक आता है तो वह पहचान लेता है कि यह तो योहन है जिसने 2 दिन यहाँ पर काम किया था। योहन रोने लगता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, माँ भी बीमार है। मैनेजर उसे अंदर ले जाता है और जहाँ मैनेजर की कुर्सी थी उसके पास एक और कुर्सी है। योहन उस कुर्सी में बैठ जाता है और योहन बड़े आराम से सर्कस देखता है। वह सर्कस भी देख रहा है और बार बार उस मैनेजर को भी देख रहा है और वो कहता है कि साहब आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे ऐसा स्थान दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने राज्य में आपको और मुझको ऐसा आदर और सम्मान और स्थान दिया है। मैं और आप उस स्थान में जाने के लिए तैयार हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर से उसी प्रकार से प्रेम करने की आवश्यकता है जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करें ताकि इन 7 आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आमीन।